Hello बच्चों, in previous video we have studied about that elements of a periodic table are divided into four blocks. S block element, P block elements, बीच में आता है D block element, ये नीचे F block elements. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? जैसे S block element में दो ग्रुप आते हैं. पहले ग्रुप वन को हम बोलते हैं एल्कली मेटल और ग्रुप टू को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. इनको कलेक्टिवली दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट. इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है एस सब शेल में जाता है. NS2 122 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है. पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक एलिमेंट्स आते हैं. ये 6 ग्रुप्स हैं ये. और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP126 आती है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें पी सब शेल में जाता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप 3 से स्टार्ट होकर ग्रुप 12 तक जाते हैं. और इनमें इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो N-1D 1 to 10, NS2 1 और 2 होती है. और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो डी सबशेल में बिलोंगिंग टू द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल. और ये नीचे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें पहली लाइन जो है लेंथेनॉइड्स है, दूसरी लाइन जो एक्टिनॉइड्स हैं. और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-2F 1 to 14, N-1D 0 और 1, NS2. ठीक है, ये जनरल कन्फिग्रेशन. तो इस इन सब भी ब्लॉक्स के बारे में इनकी डेफिनेशन और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इनको आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में डालेंगे. आज हम नए टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी. क्या होती है पीरियोडिसिटी? जो होती है, इट इज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स. It is a phenomenon of repetition of similar properties elements when they are arranged in order of increasing their atomic number. जब एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को रखा जाता है तो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स का आ जाना, इट इज कॉल्ड एज दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी. ठीक है, तो पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये हम जरूरी है. इट इज़ फाउंड दैट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बाहर वाले शेल की है, सबसे बाहर वाले शेल की. जैसे ये ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है. जैसे इसकी लिथियम की 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, पोटासियम की, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. तो सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक एक जैसी होती है जो ग्रुप में एलिमेंट होते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो होती हैं एलिमेंट्स की डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जब आप एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को सजाते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो कुछ दूरी के बाद, कुछ रेगुलर दूरी के बाद सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जाना is actually cause for the periodicity. Repetition of similar electronic configuration of their valence shell of their outermost shell after certain regular interval when elements are arranged in order of increasing the atomic number is actually cause for the periodicity of a प्रोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से जो है प्रोडिसिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कुछ दूरी के बाद आ जाती है. नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिक रेडियस. एक प्रॉपर्टी है. नाउ विल टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस. क्या होता है एटॉमिक रेडियस? एक्चुअली वैसे अगर इन जनरल देखें तो एटॉमिक रेडियस जो न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से और बाहर वाले जो शेल है उसकी जो दूरी है, बाहर वाला शेल है एटम का, उसकी जो दूरी है, उस दूरी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. लेकिन एटॉमिक रेडियस को निकालना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कारण इसका ये है क्योंकि एटम जो है मैटर में ही एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता. और दूसरी बात है कि एटॉमिक रेडियस वेरी स्मॉल होता है. कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं बनी है जिसके एटॉमिक रेडियस निकाला जा सके. तो एटॉमिक रेडियस जो बॉन्डेड स्टेट में निकाला जाता है, जब वो मतलब मैटर में बॉन्डेड स्टेट में ही है तो उसमें ही एटॉमिक रेडियस निकाला जाता है. तो बॉन्ड जो होते हैं एटम के बीच में वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इसमें एटॉमिक रेडियस भी डिफरेंट हो जाते हैं. जैसे कई एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कईयों में आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कईयों में मेटालिक बॉन्ड होते हैं. दीज आर टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच अगले यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो कोवलेंट अगर बॉन्ड होगा एटम के बीच में तो रेडियस कौन सा होता है? कोवलेंट रेडियाई होगा या कोवलेंट रेडियस होगा. अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो आयनिक रेडियस होगा. अगर मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेटालिक रेडियस आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग स्टेट. ठीक है, जो अगर कोवलेंट रेडिएशन की बात करें तो कोवलेंट रेडिएशन जो है इट इज़ ए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसका हाफ हो जाता है. कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है ओवरलैपिंग से बनता है. एक एटम है दूसरा एटम में ओवरलैपिंग कर जाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. और इनके जो न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है
उसको हाफ अगर कर देंगे तो वो बनता है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो इस तरह से मेटालिक जो एटम्स होते हैं, मेटल एटम होते हैं, तो नेबरिंग एटम के जो न्यूक्लियस की दूरी का हाफ कर देंगे तो वो मेटालिक रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे एटॉमिक रेडियस में चाहे कोवलेंट रेडियस हो, चाहे आयनिक रेडियस हो, चाहे मेटालिक रेडियस हो, तो अगर इसकी वेरिएशन कैसे होती है पीरियड में और ग्रुप में, तो पीरियड्स में जब आप जाएंगे, पीरियड्स में देखिए ध्यान रखेंगे आप, पीरियड्स में मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जैसे फर्स्ट पीरियड में आता है हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे पीरियड में लिथियम से लेकर नियॉन तक एलिमेंट्स आते हैं इस तरह से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड है ये। तो अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई होगा, तो दैट गोज ऑन एक्चुअली डिक्रीजिंग, कम होता जाता है। सबसे बड़ा अगर आप सेकंड पीरियड की बात करें, सबसे ज़्यादा साइज लिथियम का होगा और सबसे कम फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो पीरियड्स में इस तरह से इसकी वेरिएशन होती है, एटॉमिक रेडियाई गोज ऑन decreasing as we move down the from left to right in the periods with increasing atomic number। लेकिन ग्रुप में जो ट्रेंड होता है उल्टा होता है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे लिथियम से आप सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस देखिए बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप पीरियड्स में जा रहे थे, जैसे देखिए सोडियम से आप क्लोरीन की तरफ गए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता गया। तो ये ट्रेंड जो है वो एटॉमिक रेडियस से का आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस दोनों ट्रेंड को नोट कर लेंगे। थैंक यू।